हेलो गाइज, अब देखो एक स्टील इंडस्ट्री का पेनी स्टॉक डिस्कस करेंगे जहां प्रमोटर ने 8 तारीख को 8 मार्च को 1 लाख शेयर्स बाय किए। अब देखो प्रमोटर ये 40 रुपए से 30 रुपए शेयर आ गया, वहां पे बाइंग कर रहे और यहाँ पे सपोर्ट भी बनाए। तो ये एक इंटरेस्टिंग चार्ट हो सकता है। अब देखो यहाँ क्या है, एक तो ये पिवट रेंज है, यहाँ से ऊपर एक तेजी देखने में मिल सकती है, ये एक रीजन हो गया। दूसरा, एक अपवर्ड मूव के बाद एक अच्छे खासा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया। अपवर्ड मूव के बाद ये यहाँ कंसोलिडेट कर रहा, ब्रेकआउट के लिए रेडी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको एक 20 रुपए तक की मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने मिल सकती है। कंपनी का जो नाम है वो है कनिष्क स्टील इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पॉजिटिव क्या है, ईएमए ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहे, प्रमोटर बाइंग है, पिवट का सपोर्ट है, ये सब बातें। अब यहाँ स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे। अब देखो एक अगर मैं ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, इसके फंडामेंटल भी हम देखेंगे, पर पहले चार्ट पे बात कर लेते। चार्ट क्या कह रहा है, देखो सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ये पूरा सपोर्ट पे खेल रहा है। ये देखो यहाँ एक सपोर्ट बनाया, दूसरा सपोर्ट ये ट्रेंड लाइन को बना, तीसरा यहाँ पे बना है। तो अब ये सपोर्ट पे खड़ा है, तो यहाँ से ऊपर की तरफ हमें मूवमेंट देखने मिल सकती है। ये इसके पीछे का हो गया लॉजिक। अब कंपनी करती क्या है, कंपनी देख सकते हो आप, कनिष्क स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड इसका नाम। अब ये बहुत ही छोटी कंपनी, 85.4 करोड़ की कंपनी, 18 का पी सस्ता है और 34 का इसका बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड करे, ये एक पॉजिटिव बात है क्योंकि बुक वैल्यू 34 की है। और ये जो कंपनी पर्टिकुलर, ये पार्ट ऑफ ओपीजी ग्रुप विच इज इन्वॉल्व इन स्टील एंड पावर बिजनेस, फिनिश गुड्स, बोथ कंस्ट्रक्शन स्टील एंड स्ट्रक्चरल स्टील में ये इनका काम है। तो ये देखो कंस्ट्रक्शन सेक्टर बूम में है और ये बिजनेस चलता रहेगा। ये जो स्टील का बिजनेस है ये रुकने वाला नहीं। तो यहाँ एक अपॉर्चुनिटी हमें आगे जाके बनते हुए देखने मिल सकती है। अब कंपनी के डिटेल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें तो कंपनीज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्लूड टीएमटी बार्स। टीएमटी बार बनाती है 415 एंड 500 के टीएमटी बार्स। और इनके जो मेजर कस्टमर है देखो कौन है, भेल, रानीपत, भेल, त्रिची एंड तमिलनाडु गवर्नमेंट इनके कस्टमर है। इट ऑल्सो सप्लाइज टू मेजर प्रोजेक्ट कस्टमर लाइक जिंदल, जिंदल साउथ वेस्ट, मद्रास सीमेंट एंड मेनी अदर्स। तो अच्छे इनके क्लाइंटेल काफ़ी अच्छे है, स्टैंडर्ड क्लाइंटेल में बोलूँगा। और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनकी रोलिंग मिल कैपेसिटी ऑफ 70,000 टन पर एनम। तो ये भी एक अच्छी कैपेसिटी में इसे बोलूँगा। ओवरऑल अच्छा है इनका जो स्ट्रक्चर मुझे जो दिख रहा है प्लब शेयर का। अब देखो प्रमोटर प्लेज इनका था दिसंबर 21 तक 5.35% ऑफ देयर होल्डिंग, ये प्रमोटर प्लेज था। अभी इनका कितना है, अभी अगर देखना होगा तो इसे ऐड करेंगे और टिकर टेप पे हमें पता चलेगा एग्जैक्टली कि इनका प्रमोटर अभी का प्लेज कितना है। देखो यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी हाई, एंट्री पॉइंट गुड, रेड फ्लैग लो। तो अभी भी ये 3 फैक्टर जो है ये ग्रीन में मिल रहे, तो ये भी एक हम पॉजिटिव चीज़ लेके चल सकते हैं। अब यहाँ होल्डिंग में एक बार देखना पड़ेगा, प्रमोटर की प्लेजिंग तो नहीं है। सबसे मेन बात 68% है जो कि पूरी की पूरी अनप्लेड है। 31.99 पब्लिक है, उसमें भी रिटेल सिर्फ ऑलमोस्ट 8% है, 7.96। बाकी अदर पार्टीज 24% यहाँ पे स्टेक होल्ड करती है। तो ये एक चार्ट पे आप नज़र रख सकते हो। आगे एक बार देख लेते हैं इनका, और 0.86 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू ट्रेड कर रहा है जो कि अच्छी बात है। और इनके सेल्स देखते हैं, देखो क्वार्टरली सेल्स नेगेटिव थे, फिर 2023 में जून के ये 3 करोड़ प्रॉफिट में, फिर 2.5 करोड़ प्रॉफिट में, फिर 4 करोड़ प्रॉफिट में। तो क्वार्टरली इनके सेल्स में हमें इंक्रीज देखने मिल रहा है जो कि अच्छी बात है। और बैलेंस शीट में आए तो डेफ फ्री तो नहीं बोलूँगा, रिजर्व 70 करोड़ के, उसके सामने बोरोइंग 51 करोड़ की लेके रखी है, तो ये डेफ फ्री कंपनी नहीं है। नेट कैश फ्लोज तो जीरो है, उसमें कुछ नहीं। और डेबिटर इनके 14 से 25 गए हैं, ये भी नेगेटिव फैक्टर है। बट देखो अब ये माइक्रो कैप कंपनी और यहाँ पे ये जो अप डाउन से ये चलते रहेंगे, हमें सिर्फ चार्ट पे देखना है। चार्ट पे अगर एंट्री मिल रही, एंट्री ले ली। चार्ट पे एग्जिट कहाँ बोल रहे, अगर इसके नीचे आता है 27 के नीचे आता है तो हम एग्जिट कर जाएंगे। तो हमें 100% चार्ट के हिसाब से चलना है,
फंडामेंटल देखने पड़ते, बट अगर चार्ट बहुत स्ट्रांग होते जा रहा है तो फंडामेंटल इतने मैटर नहीं करते। अब यहाँ प्रमोटर देखो 70% थे कॉन्स्टेंटली, यहाँ भी 68 आए हैं और यहाँ पब्लिक ने खरीदा है, पर प्रमोटर में बेचा किसने पहले वो देखो। प्रमोटर ने हिस्सेदारी में से बेचा है इस यहाँ रेनू जालान, इन्होंने थोड़ा सा हिस्सा बेचा, यहाँ देख सकते हो। इसके अगेंस्ट कुछ खरीद भी रहे, थोड़ा थोड़ा हिस्सा कोई लोग खरीद भी रहे, इन्होंने थोड़ा सा बेचा। और बाकी चलो ये 2% गीता देवी इन्होंने बेचा। अब देखते हैं ये पब्लिक में है क्या गीता देवी, ये पब्लिक इसमें आ चुकी है क्या, तो पब्लिक में नहीं। पब्लिक में किसने खरीदा है फिर, पब्लिक में तो रेगुलर है फाइनेंस लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और रिटेल इन्वेस्टर जो थे 6-7%, 7-8% उन्होंने खरीदा है। ओवरऑल अच्छा स्ट्रक्चर है, इसे लॉन्ग टर्म बेट की तरह हम ले सकते हैं। कंपनी का नाम मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ आपको, कंपनी का नाम है कनिष्क स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब हम एक बार बिटकॉइन के चार्ट का एनालिसिस करते हैं। अब ये देखो बिटकॉइन का चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये एक डबल टॉप बना। अब अगर इसके नीचे का ब्रेकडाउन होता है, इस ये लेवल के नीचे अगर आता है, देखो लेवल्स कैसे लगाने, लेवल्स लगाने में ही सबको कन्फ्यूजन होता है। तो बिटकॉइन में एक्चुअली लेवल्स वर्क करते हैं। ये अगर ये सपोर्ट 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 हो गया, अगर ये नीचे आके फिर से ये लेवल ब्रेक करता है तो ये सीधा 69-200 तक भी आ सकता है। फिर नेक्स्ट मतलब यहाँ से ब्रेक करेगा तो ये जो लेवल है यहाँ तक आ सकता है 69-200 तक। तो ये तो हाँ, यहाँ हमें नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये अगर नीचे आता है तो एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही, बट सेलिंग टेम्प्ररी होगी, नीचे से सपोर्ट आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ से ये टॉप तक गया, यहाँ आ गया सेलिंग आ गई, फिर से ब्रेकआउट कर दिया। अभी यहाँ डबल टॉप बना, ब्रेकडाउन करेगा, फिर से यहाँ से बाइंग आ जाएगी, तब ये 70,000 को क्रॉस कर सकता है। तो इस हिसाब से हमें इसमें लेवल्स बनाने। बाकी बिटकॉइन में जो फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करना चाहते मैं आपको बोल दूं, रिस्क तो है बिटकॉइन में, बहुत स्ट्रांग मूवमेंट होते, बट अगर ये मूव पकड़ लिया आपने अच्छे से तो इसमें आप एक स्टेबल इनकम, मतलब $10-15 हम एक ट्रेड में भी कमा रहे, और ये दिन भर ओपन रहता है, ये बंद होता ही नहीं है। तो यहाँ एक अच्छा इनकम आप जनरेट कर सकते हो। बस आपको आपकी रिस्क पता होनी चाहिए, आप कितनी रिस्क ले रहे हो। लेवरेज 100% बाइंग में नहीं लेना है, लेवरेज आपको ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो 100% लेना है। लेवरेज ऑप्शन बाइंग के वक्त कम ही रखो, मैं सजेस्ट करूँगा 25% के आसपास। अगर आप 10 या 25% के आसपास लेवरेज लेते हो तो वो एक अच्छी पोजीशन होती है, तो ये एक आप कंसिडर कर सकते हो।